क्या आप जानते हैं एक साधारण बच्चा एक महान गुरु और एक ऐसा सपना पूरे भारत को एक करने का। जब भारत पूरा बिखरा हुआ था तब दो आदमी उठे और पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे तले लाकर खड़ा कर दिया। कौन था वो साधारण बच्चा और उसके गुरु कौन थे? कैसे दो आदमियों ने पूरे भारत को एक झंडे तले लाकर खड़ा किया और किस साम्राज्य की बुनियाद रखी गई, जानेंगे इस वीडियो में। शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इतिहासकार के अनुसार आचार्य चाणक्य जो तक्षशिला के महान शिक्षक थे, जो उस समय सिकंदर के हमले से भारत को बचाने के लिए मगध सम्राट धनानंद के पास मदद मांगने गए थे, लेकिन धनानंद ने उनको अपमानित कर राज दरबार से बाहर निकलवा दिया। अगर आपको आचार्य चाणक्य के अपमान की पूरी डिटेल चाहिए तो मेरी इस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इससे आपको मौर्य साम्राज्य की पूरी हिस्ट्री अच्छे से समझ में आ जाएगी। और फिर आचार्य चाणक्य ने नंद वंश को ख़त्म करने की कसम खाई और नंद वंश का संपूर्ण विनाश कर दिया। और एक बात यह भी है कि धनानंद ने अपनी जनता पर तरह तरह के कर लगा रखे थे, जिससे मगध की जनता धनानंद के खिलाफ हो गई। इस बात का फायदा उठाकर आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर मगध को उखाड़ कर मौर्य साम्राज्य की नींव 322 ईसा पूर्व में रखी, जो कि आगे चलकर अखंड भारत के नाम से जाना जाता था। जब आचार्य चाणक्य ने धनानंद को धमकी दी तो वे मगध से दूर आ गए और विंध्याचल के जंगल में आराम करने के लिए बैठे थे। मगर फिर उनकी नज़र एक बच्चे पर पड़ी जिसकी उम्र लगभग 16 साल होगी। कि वो लड़का राजा बना हुआ है और अपनी जनता के लिए फैसले ले रहा है। पर इतनी ही देर में एक शेर वहाँ पर आ धमका और सभी पर हमला करने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको पकड़कर उसे घायल कर दिया और शेर वहाँ से भाग गया। ये सब कुछ देखकर आचार्य चाणक्य ने मन ही मन कहा, ये बच्चा अखंड भारत का भावी सम्राट बनेगा और धनानंद से मेरे अपमान का बदला लेगा। चंद्रगुप्त शेर को भगाकर वहां से अपने घर की तरफ चल पड़े और आचार्य चाणक्य भी उनके पीछे पीछे उनके घर पहुंच गए। चंद्रगुप्त मौर्य के घर में उनके मामा और उनकी माँ थी, जिन्हें आचार्य चाणक्य ने कहा कि अगर तुम चाहो तो अपने बेटों को मगध का सम्राट बना सकती हो और मगध के सम्राट धनानंद के अत्याचार से मगध की जनता को अपने बेटे के द्वारा मुक्त करा सकती हो। उन्होंने यह सुनकर पहले तो अपने बेटे चंद्रगुप्त के बारे में सोचा, पर मगध की जनता को धनानंद के अत्याचारों से बचाने के लिए अपने बेटे चंद्रगुप्त मौर्य को आचार्य चाणक्य को सौंप दिया। कई इतिहासकार मानते हैं कि उनकी माता एक भील जाति की औरत थी और धनानंद के राज दरबार में एक दासी थी। और फिर उनकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के पिता से हुई, जो एक कबीले के सरदार थे। पर धनानंद की सेना के हाथों मारे गए और उनकी माता अपने बेटे को लेकर अपने भाई के घर पर रहने लगी थी। चलिए अब अपनी बात पर वापस आते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा, तुम्हारे इस बलिदान को भारतवर्ष कभी नहीं भूल सकेगा और तुम्हारे इस पुत्र के वंश को पूरा भारतवर्ष इतिहास में तुम्हारे नाम पर मौर्य वंश के नाम से याद करेगा। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मां को 100 सोने के सिक्के दिए। इतिहासकारों की माने तो यह सिक्के आचार्य चाणक्य ने अपनी खुशी से उनकी मां मूरा को दिए थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बदले कोई पैसे नहीं मांगे थे। अब आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर तक्षशिला आए और वहां उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक कुशल योद्धा बनाने के साथ साथ राजनीति, सैन्य रणनीति, अर्थशास्त्र, कूटनीति और वेदों की भी शिक्षा दी। युद्ध विद्या में उन्होंने तलवार चलाना, तीरंदाजी, भाला चलाना और धनुर्य विद्या सीखी थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला में अध्ययन करने के बाद जवान हो गए तो आचार्य चाणक्य ने उन्हें धनानंद के महल जाने को कहा और धनानंद का खजाना लौटकर सुरक्षित तक्षशिला लाने की आज्ञा दी, ताकि वे उस खजाने को अपनी सेना बनाने में इस्तेमाल कर सकें।
चंद्रगुप्त मौर्य अपने चार्य की आज्ञा का पालन करने के लिए धनानंद के महल पहुंच गए और भेष बदलकर राजकुमारी दुर्धरा, जो धनानंद की बहन थी, उनके कक्ष के पास पहुंच गए। राजकुमारी सतर्क हो गई और चंद्रगुप्त मौर्य को पकड़ लिया, पर चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ी आसानी से राजकुमारी दुर्धरा को काबू में कर लिया। पर जब राजकुमारी ने देखा कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य लंबे चौड़े और सफ़ेद रंग वाले खूबसूरत नौजवान हैं, तो राजकुमारी दुर्धरा पहले ही नज़र में चंद्रगुप्त मौर्य से प्रेम कर बैठी और उन्हें सैनिकों से बचाकर धनानंद के खजाने तक पहुंचने का रास्ता बताया। और फिर जब दोबारा चंद्रगुप्त मौर्य की दुर्धरा से मुलाकात हुई तो राजकुमारी दुर्धरा ने चंद्रगुप्त मौर्य से अपना प्रेम कन्फेस किया, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकार कर दिया और कहा, मैं मगध का शत्रु हूँ और राजकुमारी आपके भाई सम्राट धनानंद का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। और उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे प्रेम ही करना चाहते हैं तो मेरी मदद करें ताकि मैं आपके भाई धनानंद को गद्दी से हटा सकूं और जनता को उनके अत्याचारों से मुक्त करवाकर अखंड भारत का निर्माण कर सकूं। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको धनानंद की सारी सच्चाई भी बताई। सब सच जानकर राजकुमारी दुर्धरा ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करने का फैसला किया और राजकुमारी दुर्धरा जो भी सूचना होती थी उन्हें गुप्त रूप से आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को पहुंचाती थी। उन्होंने राजमहल की सुरक्षा व्यवस्था, सेना की जानकारी, धनानंद के खजाने की जगह और मगध के कमजोरी, सभी चीज़ों के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य को बता दिया था, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य को मगध साम्राज्य जीतने में और भी आसानी हुई। मगर आचार्य चाणक्य ने यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि मैं सीधे छोटी सी सेना लेकर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला करने चले गए, पर धनानंद की बड़ी सी सेना के सामने उनकी सेना टिक नहीं पाई और दोपहर होते होते धनानंद की सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को खत्म कर दिया और आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकले और एक गांव में जाकर छिप गए। और उन्हें वहां एक झोपड़ी के पास बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी, तो आचार्य चाणक्य ने झोपड़ी की खिड़की से देखा कि एक छोटा बच्चा रो रहा है और उसकी माँ उसे चिप करा रही है और कह रही है, बेटा किनारे किनारे से खाना खाओ, बीच की जगह गर्म है पर किनारे की जगह ठंडी है, अगर बीच में हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा। और आचार्य चाणक्य को यहाँ से अपनी गलती समझ में आ गई और उन्होंने एक नई नीति बनाई। उन्होंने पहले अपने शिष्य चंद्रगुप्त के लिए एक नई सेना बनाई और उन्हें ट्रेनिंग दी और छोटी छोटी जगह पर छापामार युद्ध किए। ये सिर्फ अभ्यास के लिए थे और मगध साम्राज्य के किनारे किनारे यानी जिन पर धनानंद का सीधा कंट्रोल नहीं था, उन्हें निशाना बनाया और जीत लिया। और चाणक्य ने प्रवर्तक के राजा को भी चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता के लिए मना लिया, जिससे उनकी सेना बहुत बड़ी हो गई थी। और नंद साम्राज्य को चारों तरफ से कमजोर करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने आखिरकार धनानंद और उसके सभी बेटों को मारकर उनके खून को अपने आचार्य चाणक्य को दिया और उस खून से आचार्य चाणक्य ने अपनी शिखा धोई और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। धनानंद के नंद वंश को विनाश करने के बाद 322 ईसा पूर्व में आचार्य चाणक्य ने अपने हाथों से चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किया और अब चंद्रगुप्त मौर्य बन चुके थे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। और यहीं से ही मौर्य वंश की शुरुआत हुई। राज्याभिषेक के बाद उनका विवाह राजकुमारी दुर्धरा से हुआ, जो उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। और चंद्रगुप्त मौर्य को महारानी दुर्धरा से एक बेटा मिला जो उनका उत्तराधिकारी बना। और फिर इसके आगे की कहानी हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप हमारी इस वीडियो को और चैनल को देखते रहिए। और हाँ, एक बात और, हम अपनी
अगली वीडियो में इससे भी ज़्यादा जानकारी देंगे। अगर आपको मौर्य वंश से पहले मगध पर राज कौन करता था ये जानना है तो आप इस वीडियो पर ज़रूर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और फिर इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको पूरी मौर्य साम्राज्य की के हिस्ट्री इतिहास समझ में आ जाएगा।